हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि आपको बिना लॉन्ग डिवीजन के सॉल्व करके दिखाना है। स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर, ये जितने भी दे रखे ये सारे के सारे रैशनल नंबर दे रखे हैं, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हमें ये बताना है कि इनमें टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता करने के लिए हमें क्या करना है, 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m, यानी कि जब भी हम डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कौन, जैसे ये दे रखा है 3125 आपको दे रखा है, इस डिनोमिनेटर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो इसमें आपने एक चीज़ क्या नोट करनी है कि भाई जब भी कोई भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर आपके 2 या 5, यानी कि 2 की पावर n या 5 की पावर m, यानी 2 और 5 या तो 2 होने चाहिए खाली, या खाली 5 होने चाहिए, या मिक्स में 2 और 5 होने चाहिए, तो उनको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। तो इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। देखिए प्राइम फैक्टर, जब प्राइम फैक्टर आप करते हो किसी भी डिनोमिनेटर का, तो उसमें आपने ये देखना है कि क्या उसके प्राइम फैक्टर में 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी 2 या 5 है। यदि 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग है, यदि 2 और 5 नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। अब सेकंड पार्ट में देखिए, ये हमारे पास दे रखा है 8, कितना दे रखा है 8। यहां पे हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट में 8 दे रखा है, 2 से होगा 4, 2 से होगा 2 एंड 2 से होगा ये 1 पे, तो ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो ये दे रखा है कि 455, इसको आप करोगे 9 और 1, ये 7 से जाएगा 13 पे और 13, तो ये देखिए 5 के अलावा 7 और 13 है, तो इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें 2 या 5 या 2 और 5 दोनों भी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, नहीं तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब लास्ट फोर्थ पार्ट में ये दे रखा आपको 1600, इसको 2 से करेंगे 800 आ जाएगा, 2 से करेंगे 400 आ जाएगा, 2 से करेंगे 200 होगा, 2 से करेंगे 100 हो जाएगा, 2 से करने का मतलब क्या है, हाफ करते चले जाओ। ये भी 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, लेकिन ये 25 5 से जाएगा 5 पे और 1। यहाँ पे देखिए आप क्या है, ये भी क्या है, 2 और 5 आए हुए हैं, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है वो भी क्या है, टर्मिनेटिंग। अब ये देखिए फिफ्थ पार्ट में 3 4 3, ये 7 से जा रहा है, 7 4 जा 28, 6 बचा, 7 9 जा 63, और 7 से करेंगे 7 पे, तो ये क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या ये, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम 6th पार्ट पे चलते हैं। 6th पार्ट में तो आप खुद ही देख रहे हो कि ये क्या है, 23 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये सारे के सारे क्या है, 2 और 5 है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे 7th पार्ट पे। यहाँ पे देखिए 129 है और 2 की पावर 2 है, 5 की पावर कितनी है, 7 है, 3 4 5 और 6 और 7, और 7 भी तो है, कितनी बार है, अरे 5 बार है, तो ये क्या है, ये क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पता चला नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा और भी नंबर आया हुआ है जो कि 7 है। अब ये देखिए
ये देखने से कैसे लग रहा है, ये देखने से क्या लग रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, 3 से ये कट गया तो ये हो गया 2/5, और जिसके नीचे 5 हो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। ये तो वो वाला काम हो गया, जितना छोटा उतना खोटा। अभी हम देखने से क्या लग रहा था हमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके फैक्टर 3 और 5 है, लेकिन क्या किया हमने, 3 को 6 से कैंसिल कर दिया तो ये आया 2/5। तो यह अब देखिए डिनोमिनेटर में कौन है, 5 है। अब 9th को देखिए, 9th में हम देखेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5, 1, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट वाला 10th पार्ट करेंगे। 10th पार्ट में कौन है, 210 है, 2 से करेंगे 105, 5 से करेंगे 21, ये 3 से जाएगा 7, और ये क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक तो फर्स्ट आपका कौन है, डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन है, 13 और 3, 1, 2, 5, ये वाला टर्मिनेटिंग है। सेकंड देखिए, सेकंड भी टर्मिनेटिंग है, सेकंड भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसके बाद कौन सा टर्मिनेटिंग है, ये देख लेते हैं। इसके बाद टर्मिनेटिंग आपका थर्ड तो है नहीं, फोर्थ टर्मिनेटिंग है। तो यहां पे देखिए फोर्थ टर्मिनेटिंग है। फोर्थ टर्मिनेटिंग में क्या था, 15/1600। इसके बाद टर्मिनेटिंग कौन है, इसके बाद टर्मिनेटिंग आपका है, फिफ्थ तो नॉन टर्मिनेटिंग है, सिक्स्थ है आपका टर्मिनेटिंग। देखिए सिक्स्थ में टर्मिनेटिंग है कैसे, 23 और 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी है भाई, 5 की पावर आपकी है, सॉरी 2 की पावर 3 है, 5 की पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे 2 की पावर होगी आपकी 3 और 5 की पावर होगी 2। इसके बाद देखिए टर्मिनेटिंग कौन सा है, इसके बाद टर्मिनेटिंग हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है आठवां टर्मिनेटिंग है। तो इसमें लिखो आप टर्मिनेटिंग कौन सा है, 8वां पार्ट टर्मिनेटिंग है, और ये है आपका 6/15। और नेक्स्ट यदि हम और भी देखें तो एक लास्ट हमारा 9th पार्ट है 35/50। 35/50 9th पार्ट आपका क्या है, 35/50, ये टर्मिनेटिंग है। देखिए हमारे ये कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। देखिए अब इनमें डेसिमल एक्सपेंशंस बनाने हैं। देखिए विदाउट लॉन्ग डिवीजन करेंगे। हमारा ये था कितना, 5 की पावर 5। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था 1 2 3 4 5। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है, जितने 5 है उतने ही 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करनी पड़ेगी। देखिए यहां पे 5 कितनी बार था, 5 टाइम्स था, तो हमने 2 भी कितनी टाइम्स लिया, 5 टाइम्स लिया, लेकिन ये 2 हमने कितना ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। अब देखिए 13 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये हो गया 32। तो यहां हो गया 32 और ये आपका आ गया 5 2 जा 10, 10 की पावर 5। अब देखिए 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 3 जा, अब ये आ गया 1 2 3 4 5। अब ये देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंस कैसे बनाएंगे, 6 1 4 और कितनी जीरो और लगेगी 2। अब ये देखिए इसमें कितना है, हाउ मैनी, यदि क्वेश्चन आ जाए हाउ मैनी डेसिमल एक्सपेंशंस, तो यहां पे इसका आंसर जो होगा वो होगा 5।
देखिए ये हाउ मैनी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हम पहले भी पता कर सकते हैं, जितनी हाईएस्ट पावर होगी। अब हाईएस्ट पावर कितनी थी? 5 थी, तो हाईएस्ट पावर 5 है तो उतने ही डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे, और डेसिमल एक्सपेंशंस फॉर्म लिखनी है तो 0.00416 होगा। इसके बाद यहां पे देखिए 17 और 8 में कितने आए थे? 2 1 2 3, तो 8 की 2 की पावर 3 हो गया। तो यहां पे मैंने बताया 2 की पावर 3 में 5 भी उतने ही मल्टीप्लाई में लगाने हैं। 5 भी कितने मल्टीप्लाई में लगाने? 3 में। तो यहां देखिए 5 2 जा 10, 10 की पावर कॉमन होगी 3, और 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया 125। तो 125 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 5 जा 85, 7 2 जा 34 और 8 42, कैरी 4 7, और ये हो गया 21। तो कितनी होगी? 10 की पावर 3 है, तो यहां पे देखिए 2.125। तो इसमें भी हाउ मैनी डेसिमल एक्सपेंशंस? तो डेसिमल एक्सपेंशंस कितने होंगे? हाउ मैनी की बात करें तो हाउ मैनी की बात करें तो 3 होंगे इसमें। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या है? 15 डिवाइडेड बाय, अब यहां देखिए 1600 के देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 तो हमारे 2 के हैं और 5 2 के हैं, 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। अब यहां पे देखिए इनको हम कंप्लीट करेंगे, 2 की पावर 6। हाईएस्ट से पता चल जाता है कितने डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? 3 थी, पावर 3 थी, तो 3 हो गया। इसमें कितनी? 6, तो 6 आने हैं, लेकिन हमें इसको डेसिमल फॉर्म में भी तो बना के देखना है। तो ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई कितनी होगी? 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 में। अब देखिए ये हो गए 2 5 जा 10, 10 की पावर होगी 4, सॉरी 4 नहीं 6, हाईएस्ट पावर 4 और 2 6, एंड 15 इंटू, अब यदि इसमें एक और 5 बढ़ा देंगे हम तो ये हो जाएगा 625। अब देखिए 15 पंजे 75, 7 कैरी हो गया, 15 2 जा 30, 7 लग गया, 3 कैरी हो गया, 15 6 जा 90, और ये हो गया 3। अब ये आ जाए 10 की पावर 6, 4 5 और 6। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 7 3 9 0 0 और ये आ गया पॉइंट। तो कितने हो गए? हाउ मेनी डेसिमल एक्सपेंशंस? ये हो गया आपके 6। इसके बाद ये देखिए, ये तो सिंपल है, ये तो पहले से ही सॉल्व है। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने से होगी? 1 से, 5 की पावर 1 से होगी। तो देखिए 5 की 23 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, तो 23 की इससे करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 11, 1 2 3। तो यहां देखेंगे 1 2 3 और पॉइंट 3 स्टेटमेंट के बाद, तो इसमें हाउ मेनी लिखेंगे? हाउ मेनी डेसिमल एक्सपेंशंस? 3। एंड इसके बाद ये वेरी सिंपल है, इसको पहले तो हमें क्या करना है? इजीली सॉल्व करना है। 2/5, तो 2/5 इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा 2 एक और बार, तो 5 इंटू 2 और 2, तो 2 की 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया भैया? इसका आंसर आ गया 0.04। तो हाउ मेनी लिखे जाएंगे इसमें? हाउ मेनी, तो इसमें 1। और इसके बाद ये देखिए 35। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहां पे देखिए 2 1 टाइम है और 5 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 5 की पावर 2। अब आगे हमें क्या करना है? 2 भी कितने होने चाहिए? 2 टाइम्स होने चाहिए, तो इसलिए 2 ऊपर डिवाइड और 2 नीचे। तो ये आ गया 35 इंटू 2 और 5 2 जा 10, 10 की पावर 2, ये आ गया 70, ये आ गया 100। तो आप लगाओ भाई, कितनी पे लगेगा? 70.0। तो हाउ मेनी, वैसे हाउ मेनी
तो इसमें हो गया हमारा 2 और इसमें हमारा 1 भी हो सकता है। 1 कैसे हो सकता है आप खुद ही जज कर सकते हो कि देखिए 70 डिवाइडेड बाई, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, ओनली 100, 0 से 0 कैंसल, 7/10 और ये होगा 0.7। तो इसलिए हाउ मेनी डेसिमल एक्सपेंशन, ओनली 1। देखिए इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ और इसमें हमें ये बताना था कि टर्मिनेटिंग जो थे उनके अंदर डेसिमल फॉर्म कैसे लिखी जाए और कितने उसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशंस हो सकते हैं। तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की यदि हम बात करें तो टर्मिनेटिंग वो होगा जिसकी डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 और 5 आए, ओनली 2 या ओनली 5 या ओनली 2 5, यानी 2 की पावर m, कहने का मतलब है 2n into 5m, ये होना चाहिए।